प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगते हैं कि जैसे दुल्हन। तेरे हाथों ने हमको बनाया है, तेरी सांसों ने जीवन दिया। तेरे हाथों ने हमको बनाया है, तेरी सांसों ने जीवन दिया। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगते हैं कि जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगते हैं कि जैसे दुल्हन। तेरे हाथों ने हमको बनाया है, तेरी सांसों ने जीवन दिया। तेरे हाथों ने हमको बनाया है, तेरी सांसों ने जीवन दिया। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा
पंछी नीले गगन में गाते हरदम भजन। उड़ते पंछी नीले गगन में गाते हरदम भजन। धन्य है तू धन्य है, धन्य है तू धन्य है, धन्य है तू धन्य है, धन्य है तू धन्य है। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है कि जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है कि जैसे दुल्हन। तेरे हाथों ने हमको बनाया है, तेरी सांसों ने जीवन दिया। तेरे हाथों ने हमको बनाया है, तेरी सांसों ने जीवन दिया। महिमा तेरी महिमा हो, महिमा तेरी महिमा हो। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। धन्य है तू धन्य है, धन्य है तू धन्य है, धन्य है तू धन्य है। भाई आज का वचन स्पेशल वचन है। हम लोग दूसरा राजा का 5 अध्याय देखेंगे और उधर नामन का कहानी का बारे है, नामन का बारे में जो लिखा है। तो आइए कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। ये जो घटना हुआ था हम लोग देखते हैं कि पूरा अध्याय में लिखा है, पूरा 5 अध्याय का पूरा में ये घटना एक ही बार घटना का बारे में लिखा है। हम लोग पढ़ेंगे से वचन 1 से 3 तक। सीरिया के राजा की सेना का नामान नाम एक सेनापति था। वह राजा की दृष्टि में महान और प्रतिष्ठित था, क्योंकि उसके द्वारा यहोवा ने सीरिया को विजय दी थी। वह बड़ा शूरवीर भी था, परंतु कोढ़ी था। सीरियाई दल इस्राएल में गए और एक बालिका को बंदी बनाकर ले आए। वह नमान की पत्नी की सेवा टहल करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, काश मेरा स्वामी समरिया के नबी के पास होता, वह उसे उसके कोढ़ से चंगा कर देता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है और इसी तरह लिखा है, नामन बोल के एक व्यक्ति है और वो सीरिया आर्मी का या सीरिया राजा का एक कमांडर था, एक कमांडर और बड़ा वीर था। और ये व्यक्ति ने अपना मालिक का दृष्टि में बहुत महान व्यक्ति करके उनका मालिक उनका बारे में सोच रहा था और इसलिए उसको कमांडर बनाया है। और ये कमांडर द्वारा परमेश्वर अनेक युद्ध में इजराइल के ऊपर में भी युद्ध करने के समय में अनेक बार जीत के आया है। और उस समय में सीरिया राज बहुत शक्तिशाली राज था और उसी समय में वो लोग जिधर भी युद्ध करने के लिए गया था जीत के आया है। और ये नामन के लिए ये सब जीत हुआ है, विजय हुआ है। तो ये नामन के बारे में इधर लिखा है, वो बड़ा विजय प्रभु उनको दिया है। वो जिधर भी गया युद्ध करने के लिए, परंतु वो कुष्ठ रोगी थे, परंतु वो कुष्ठ रोगी थे करके लिखा है। बट ही वॉज अ लेपर, इंग्लिश में लिखा है। तो ये परंतु हम सबका जीवन में होता है। हम सब कुछ ठीक है, परंतु थोड़ा असुंदर है। हमारा सब ठीक है, परंतु हमारा पैसा नहीं है, हमारा ज्ञान है ज्यादा,
लेकिन परंतु अच्छा नौकरी नहीं मिला। ऐसे कितना परंतु हम सबका जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर एक कमी रखा है, जैसा हम भी अपना आप को नम्र करके परमेश्वर के पास में अपना जीवन को समर्पण कर सकता है। एक कमांडर, आर्मी का कमांडर राजा लोग का साथ में बैठता था, राजा लोग का साथ में घूमता था, परंतु कुष्ठ रोगी था, लेपर, और लेपर को इतना सम्मान था, हम लोग का सोचने का बाहर है। तो ये जो परंतु जो है, बट जो है, ये हम सबका जीवन में है। तो अगर आपका जीवन में कुछ ऐसा परंतु है, आप निराश नहीं होना है। बड़ा बड़ा लोगों का जीवन में होता है, आपका गाने का प्रॉब्लम है, बोलने का प्रॉब्लम है, याद करने का प्रॉब्लम है, चिंता मत कीजिए। ये सबका जीवन में, ये जो बोलता है आलू दोष, ये थोड़ा सा आलू दोष रहता है। तो नामान का जीवन में भी ऐसा था, और लिखा है वो जाके इजराइल का विरोध में जब युद्ध कर रहा था, तो उधर से एक छोटा लड़की को घर में लेके आया। हो सकता है लड़की, छोटा लड़की मतलब होता है 10-12 साल का हो सकती है, और उसका घर में रखा, उनका स्त्री को मदद करने के लिए, घर का काम करने के लिए। हो सकता है झाड़ पोछ करना, थोड़ा झाड़ू मारना, थोड़ा सामान लाना, थोड़ा पानी देना, या कोई खाने का टाइम में खाना बांटना, ऐसा छोटे छोटे काम करने के लिए यह छोटा लड़की को नामान ने खुद उनको चुन के लाके अपना घर में रखा, उनका स्त्री को मदद करने के लिए। उस तरह लिखा है। और बोलता उसको बांध के लाया, कैप्टिव था, उनको बांध के लाया है, वो खुशी से नहीं आया। युद्ध में जब हार गया, उसको उठा के ला दिया, अपने मम्मी डैडी को छोड़ दिया। अभी एक विजाति का घर में है, एक अन्य देश में, अन्य लोगों का घर में वो रहना पड़ती है, और उधर उनका काम करना पड़ता था। और ऐसी परिस्थिति में लिखा है कि वो लड़की ने अपना मालकिन से बताया। अभी ये मालकिन हो गया ना, नामान का स्त्री अभी उनका मालकिन हो गया। अभी वो मालकिन से बोल रही है, अगर हमारा क्या मालिक, अब ये मालिक है नहीं, अगर हमारा मालिक हमारे इजराइल देश में जाएंगे, उधर एक भविष्य भक्ता है, और वो भविष्य भक्ता के पास जाने से वो भविष्य भक्ता ने उनको अपना कुष्ठी रोगी से चंगाई दे सकता है। अभी तक दवाई नहीं मिला। उस समय 3000 साल आगे ये बात हुआ, ये घटना हुआ। 3000 साल आगे बोलता है कुष्ठ रोगी से चंगाई हो सकता करके एक छोटा लड़की बता रही है। और उनका बात पर एक बड़ा कमांडर ने उनका बात मान के अपना राजा का पास चले गया, और वो राजा से बताया, हमारा घर में जो छोटा लड़की है वो बता रही है कि अगर इजराइल देश में उनका भविष्य भक्ता का पास जाने से हमारा कुष्ठी रोगी से चंगाई होगा। वो लोग भी कभी सुना नहीं रहेगा, कुष्ठी रोगी से कोई चंगाई पाया, कोई उनको भी सुना ही नहीं दिया रहेगा। तो राजा कैसा मान गया हमको मालूम नहीं। ये सब परमेश्वर का काम है। परमेश्वर एक एक जन का मन में काम कर सकता है। कमांडर विश्वास किया, उसके बाद राजा भी विश्वास किया, और राजा भी एक पत्र लिखा, लेटर लिखा, और इजराइल राजा के पास में लेटर लिख के बोल दिया कि हमारा कमांडर जब तुम्हारा पास आएगा, उनका कुष्ठी रोगी से उसको चंगाई दो। मैंने कितना बड़ा बात, राजा भी विश्वास करता है। और ये कमांडर जो है वो कितना सैनिक लोग को लेके, कितना धन भी लेके, कितना कपड़ा, कीमती कपड़ा लेके जा रहा है, और वो जा रहा है कि प्रभु का दास को अगर हम देखेगा, उनसे मिलेगा, वो प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करने से हम अपना कुष्ठ रोगी से चंगाई होगा। क्या विश्वास! अगर हम लोग का विश्वासी लोग का पास इतना विश्वास होता, कितना अच्छा होता है। विश्वासी लोग के पास में विश्वास नहीं। यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा खांसी ठीक नहीं कर सकता है। यीशु हमको सब कुछ हमारा ठीक कर सकता है, लेकिन कोरोना से हमको बचाने नहीं सकता है। यीशु महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लेकिन हमारा ठंडा से हमको, हमारा बुखार से हमको चंगाई नहीं दे सकता है। ये विश्वासी का विश्वास है। इसलिए विश्वासी लोग का काम कम होता है, अन्य जाति लोग का ज्यादा काम हम लोग देखता है।
अन्य जाति लोग से अनेक जन आया हम लोग का पास में, उनका शैतान का बंधन से लोग मुक्त हुआ, अपना बीमारी से चंगाई पाया, उनका काम बना, उनका सरल विश्वास के लिए उनका काम बना। परमेश्वर उनका बात मान के, उनका प्रार्थना सुन के उनको चंगाई दिया। विश्वासी लोग का देरी होता है, क्योंकि ज्यादा विश्वास होने से भी काम कमती होता है। इसलिए विश्वास रखो, आज शाम को आप चंगाई पाएगा। जो हमको देख रहे हैं, हमारा प्रभु जो कुष्ठ रोगी को चंगाई दिया है, आपका बीमारी क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम है कि हमारा प्रभु दूर नहीं कर सकता है? एक अन्य जाति विश्वास किया हमारा प्रभु को, आपका परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर को। एक अन्य जाति, एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, एक कमांडर, मिलिट्री कमांडर, जिसका सामने में सबको सैल्यूट मारता है, और राजा भी उसका साथ में खा के बैठ के भोजन करता है। ऐसा व्यक्ति एक छोटा लड़की का बात पर राजा का पास में लेटर लेके इजराइल को जा रहा है। जिस देश पर वो विजय करके आया, जिस देश से ये लड़की को लेके आया, उसी देश में अभी जाके हाथ जोड़ के चंगाई पाने के लिए हाथ जोड़ के जा रहे हैं, प्रेजेंट गिफ्ट लेके जा रहे हैं। उनको कुछ गिफ्ट देगा, कुछ सोना लेके जा रहा है, कुछ कीमती चीज लेके जा रहा है। अपना शत्रु देश में जाके उधर उनको जाके माने दान देना है, गिफ्ट देना है, उनका कुष्ठी रोगी से चंगाई पाने के लिए। और ये सब बात एक छोटा लड़की के लिए। ये छोटा लड़की का नाम नहीं दिया है। ये छोटा लड़की का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपका नाम डालना है। आप जो देख रहे हैं हमको, आपका नाम उधर रखना है वो लड़की का नाम में, और वो गवाही आपका मुंह से निकलना है अन्य जो दूसरे को बताने के लिए। आपका मुंह से वो गवाही होना है कि हमारा परमेश्वर के पास आने से आपका बीमारी से आप चंगाई पाता है, आपका पाप से आप माफी पाएगा, आपका बंधन खुल जाएगा, आपका शत्रु का जो बंधन, अंधकार का बंधन टूट जाएगा अगर आप यीशु के पास आएगा। हालेलुया। ये गवाही हम लोग देना है दूसरा लोग को। लेकिन दुख का बात है कि हमारा खुद विश्वास नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य होगा जब आप जाके इस तरह गवाही देता है जैसा ये छोटा लड़की ने दिया है। आप आश्चर्य होगा परमेश्वर वो गवाही लेके कितना बड़ा बड़ा काम करता है। हम अपना आंखों से देखा है, छोटा प्रार्थना द्वारा, छोटा गवाही द्वारा, छोटा वचन द्वारा, छोटा गाना द्वारा लोग प्रभु के पास आया है। बड़ा बड़ा भाषण द्वारा नहीं, दिनाकरण को बुला के नहीं होता है, आप ही द्वारा होगा। ये छोटा लड़की कुछ नहीं था। ये छोटा लड़की बेनियन का बेटी नहीं थी, दिनाकरण का बेटी नहीं, एक बंदी दासी है। उसको लेके आए नौकर बनाने के लिए। और नौकरानी ने गवाही दिया और एक कमांडर ने विश्वास किया। प्रभु की नाम स्तुति हो। आप लास्ट में देखते हैं वो कमांडर ने प्रभु को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया एक छोटा लड़के का गवाही द्वारा। वो काम आप कब करेंगे, हम कब करेगा? हम लोग करना चाहिए। जब हम लोग करता है प्रभु उसका आश्चर्य काम जरूर करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं और क्या हो रहा है। लिखा है कि वो नामान जो कमांडर लेटर लेके राजा का पास गया था, और राजा का पास में ये लेटर ऐसा लिखा है, 6 पद में ऐसा लिखा है, अभी आप जानो कि ये पत्र जब आपका पास आएगा कि हम अपना नेमन हमारा दास को तुम्हारे पास भेजा है, जैसा आप उसको कुष्ठी रोगी से चंगाई देगा। इधर 7 पद में लिखा है, जब इजराइल का राजा देखा तो वो डर गया। विश्वासी लोग हमेशा डर जाता है। पहला विश्वासी लोग क्या करता है, वो लोग पहला डर जाएगा। ये कैसा होगा? अरे बाबा आप नहीं करेगा, आप राजा होके भी आप नहीं कर सकता है, हमारा यीशु कर सकता है। हमारा यीशु जीवन को बदल सकता है, हमारा यीशु पाप को माफ कर सकता है, हमारा यीशु बीमारी का बंधन को तोड़ सकता है। अनेक जन जब हम लोग के पास आया प्रार्थना के लिए, भूत आत्मा लगा है, तो हम लोग बोलते हैं यीशु के नाम से उद्धार हो, और तुरंत उस उद्धार हो जाता है, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है। तो ये राजा जो आया, राजा डर गया, हम कैसा चंगाई देगा,
अरे राजा, आप भी चंगाई नहीं दे सकता है, आपका राज में जितना जन है कोई भी चंगाई नहीं दे सकता है, लेकिन आपका एक परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, इजराइल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वही चंगाई दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वही हुआ है। तो राजा जब डर गया तो एलाइजा ने सुना, एलाइजा ने सुन के बोला, राजा को बोलो डरना दरकार नहीं है, उसको हमारा पास लेके आओ, हमारे पास भेज दो। तो राजा का पास में महल से वो गया, एक गुम्फा का पास गया था जिधर प्रभु का दास रहता है, भविष्य भक्ता एलाइशा ने रहता है, उधर चले गया। और उधर जब गया है, लिखा है एलाइजा सुना, नौकर से आके बोला है कमांडर आ गया, कमांडर आ गया, कमांडर आ गया। हम लोग भी वैसे ही करता है। एलाइजा का नौकर भी इस तरह घबरा गया रहेगा और दौड़ के अंदर, घर के अंदर जाके बोलता है एलाइजा को, आ गया, आ गया, कमांडर आ गया, सीरिया का कमांडर आ गया आपका पास में, बोला रहेगा सर। तो एलाइजा शायद विश्राम कर रहा था ना, कुछ पता नहीं लिखा है, लेकिन हम कहानी बना के बोल रहे हैं। हो सकता अपना बाइबल पढ़ रहा था, हो सकता वो थोड़ा लेटा था, हो सकता जस खाना खा के जस हाथ धो के उठा, कुछ किया रहेगा। बोला ठीक है, उसको बोल दो, उसको ऐसे ही बात, उसको बोल दो जॉर्डन नदी में जाके 7 बार डूबने से वो ठीक हो जाएगा, बोल दो। और वो नौकर जाके बाहर में बोलता कमांडर को, कमांडर पूरा फिट फाट यूनिफॉर्म, पूरा टोपी, उसका इधर से इधर सब मेडल सब पहना है, बड़ा पूरा क्या क्या है, उसका सब सैनिक लोग सब है, सब घोड़ा में है। और नौकर जाके बोलता है प्रभु का दास बोला है, अच्छा होगा सब प्रभु का दास इसी तरह होगा, बड़ा आदमी को देख के डरना नहीं, प्रभु यीशु को डरो। और प्रभु यीशु के लिए जब गवाही देगा तो काम बनेगा। लोग का चेहरा देख के, यूनिफॉर्म देख के मत डरो, उसको सामने में चेयर मत दो बैठने के लिए, सब समान है मंडली में, उसको उधर ही बैठाओ, क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर है। एलाइजा जाके बोला है, सर प्रभु का दास बोला है जॉर्डन नदी में जाके 7 बार डूबने के लिए बताया है। इधर हमारा बाइबल में लिखा है 11 और 12 पद में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा का 5 अध्याय से हम लोग बोल रहे हैं। 11 और 12 पद में लिखा है कि नामान जो कमांडर बड़ा गुस्सा हो गया, बड़ा गुस्सा हो गया, बोले ये क्या प्रभु का दास है। हम सोचो आके जैसा इधर करता ना, मंत्र वाला करता है, छू छा ऐसा करे, धुआं छोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, इधर से रुपया लेता रहेगा और उधर से छू छा करता रहेगा, इधर रुपया देता रहेगा और उधर छू छा करता रहेगा। वो सोचा ऐसे ही होगा, उनका देश में होता है, अन्य जाति लोग का यही होता है, सब प्रकार का हवा मारता है, पैसा टान लेता, काम भी नहीं बनता है, पैसा भी चले गया। लेकिन इधर प्रभु का दास 1 रुपया नहीं लिया, उसको बोला जॉर्डन नदी में जाके डूब जाओ 7 बार, पैसा लिया नहीं। वो बड़ा गुस्सा हो गया। वो लोग क्या सोचता, अपने आप को क्या सोचता है, वो शायद नहीं पहचाना हम कौन है, वो शायद नहीं पहचाना कि हम कौन है। बात यह है कि उसको पहचानना कि इजराइल का परमेश्वर कौन है। हम लोग नहीं जानना कि मनुष्य क्या है, लोग जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। और एलाइजा उनको बोला जाके उधर 7 बार डूबने से सब हो जाएगा। बड़ा गुस्सा हुआ। हालेलुया। जब गुस्सा होके वो वापस जा रहा था, उसका कुष्ठी रोगी लेके वापस जा रहा था, क्योंकि एक साधारण बात के लिए गुस्सा हो जाता है। उसका एक नौकर बहुत अच्छा बात बोला है, वो नौकर को हम सैल्यूट करता है। उसका नौकर, नामन का नौकर, हो सकता उसका जूता पहनाता था, जूता पॉलिश करता था, वही नौकर होगा। वो बोला माय बाप, अगर प्रभु का दास आपको बोलता था हिमालय पहाड़ जाके 5 साल रहना, जोटा छोड़ के, अब करता था। अगर बोलता 1 बस्ता सोना ला के दे दो, अब करता था। अगर बोलता था 1000 बलि दो, अब देता था। या जाके 1 महीना उपास करो, अब करता था। बहुत साधारण बात बोला है, छोटा बात बोला है,
कि जाके जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी मारना। 7 बार डुबकी मारने से आप चंगे हो जाएगा। कौन से बड़ा बात बोला है? बच्चे लोग गाता है ना, डुबकी लगा लो, डुबकी लगा रे, बच्चे लोग डुबकी मारता है। ओके, तो उसको बोला जाके डुबकी मारो, इतना ही तो बोला। तो वो और एक बात बताया था, बोला हमारा सीरिया में 2 बड़ा बड़ा सुंदर नदी है, 2 सुंदर नदी है। वो नदी में जाके नहाने से और अच्छा रहेगा। जॉर्डन नदी थोड़ा मटिया पानी है, पानी ज्यादा साफ नहीं है। तो बोले ये नदी में क्या जाएगा, हमारा उधर अच्छा नदी है, उसमें जाके नहाएगा। यही तो बात है। इसीलिए आज ये वचन हम निकाला, हमारा धर्म दूसरा का धर्म से बहुत अच्छा है, हमारा गॉड तुम्हारा गॉड से बहुत अच्छा है, हमारा परंपरा तुम्हारा परंपरा से और भी अच्छा है, हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर से बहुत बड़ा है। अरे बाबा, बड़ा होने से छोटा होने से क्या फर्क है? चंगाई हो सकता है, चंगाई नहीं हो सकता है, उधार नहीं हो सकता है। तुम्हारा गॉड जितना बड़ा होने दो, पाप माफ करने के लिए शक्ति नहीं है। वो जॉर्डन नदी में डूबने से, डुबकी मारने से चंगाई होगा, और दूसरा नदी में जाके डुबकी मारने से चंगाई नहीं होगा। यीशु का खून में डूबने से पाप से चंगाई मिलेगा, पाप से माफी मिलेगा, और कोई दूसरा परंपरा करने से नहीं होगा। वो बड़ा मंदिर में जाएगा, तीर्थ यात्रा में जाएगा, इधर जाएगा, लोग जाके तपस्या करता है 10 साल 15 साल 20 साल। तपस्या से नहीं होता है, यीशु का खून से होता है। एक साधारण बात बताया, जाके उधर डुबकी मार के चंगे हो जाओ। हम भी आपको वही बोलता है, आपका पाप से माफी पाने के लिए यीशु का खून में डुबकी मारो। आप डुबकी मारने से आपका पाप से आप माफी मिल जाएगा। आप बोलते हमारा धर्म और अच्छा है, हमारा नदी और अच्छा है, हमारा परम और अच्छा है। पाप माफ नहीं हो सकता है। यीशु का खून बिना और कोई दूसरा हिसाब से पाप माफ नहीं होता है करके बाइबल में लिखा है। यीशु ने जो बलि दिया है क्रूस पर, उसका खून जो बहाया है, वो खून द्वारा पाप माफ हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। जॉर्डन नदी में डूबो, डुबकी मारो तो चंगाई होगा। यीशु का खून में डुबकी मारो तो पाप माफ होगा। अगर जॉर्डन नदी छोड़ के दूसरा नदी में जाएगा तो माफ नहीं होगा। ये बात हम बहुत साफ करने चाहता है। नहीं, हम लोग का बताता है कि ऐसा करो वैसा करो, वो मंदिर में जाओ, उधर तीर्थ यात्रा में जाओ, उधर घूमने के लिए जाओ, उधर जाओ। अरे बाबा, जाने से नहीं होता है, यीशु के पास आने से होता है। हालेलुया। यीशु के पास आने से, और जब हम माफी मांगता है, जितना खराब पाप होने दो, जितना बुरा पाप होने दो, यीशु का खून में शक्ति है हमारा पाप से हमको माफ करने के लिए। यही बात बोलने के लिए वचन आज हम निकाला। हालेलुया। तो बहुत साधारण बात है, अरे इतना सिंपल बात है। हाँ, इतना ही सिंपल है। आप बड़ा काम करने चाहता है, बड़ा काम करना दरकार नहीं है। प्रभु बड़ा काम प्रभु कर दिया है, यीशु ने बड़ा काम कर दिया है। आपको क्या करना, खाली जाके डूबना है। अब जब यीशु का खून में डूब जाएगा, आपका पाप माफ हो जाएगा करके बाइबल में लिखा है। तो प्रभु को धन्यवाद। तो नामान ने उनका नौकर का वचन को, बात को माना, उसका नौकर का बात को माना। ये विश्वासी लोग से बड़ा व्यक्ति है। जब यीशु आया था और एक सेंचुरियन था, एक सेनापति था, उनका नौकर के लिए प्रार्थना का अनुरोध भेजा, और यीशु बोला ठीक है, हम घर आ रहे हैं। और यीशु उनका घर को जाने के समय में वो सेनापति उनको खबर भेजा और बोला, प्रभु हमारा छत का नीचे आने के लिए हम योग्य नहीं है, आप सिर्फ बोलो और हमारा नौकर चंगाई हो जाएगा। यीशु बोला, ऐसा विश्वास अब इज़राइल में नहीं पाया। अनेक अन्य जाति लोग का विश्वास के लिए आज प्रभु भी आश्चर्य होता है। विश्वासी लोग के लिए
ये विश्वासी लोग के पास में विश्वास नहीं है, विश्वासी लोग के पास में विश्वास नहीं है, अविश्वासी लोग के पास में विश्वास है। प्रभु बोलता है ऐसा विश्वास हम इज़राइल में नहीं पाया। उसका मतलब ऐसा विश्वास क्रिश्चियन लोग के बीच में हम नहीं पाया जो अन्य जाति लोग के पास में है यीशु के लिए। और इसलिए यीशु उनको चंगाई भी देता है। आप अपना बीमारी में क्यों है, आप अपना बंधन में क्यों रहता है? आपका विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास करोगे तो आज प्रभु आपको चंगाई दे सकता है, आपको मुक्त कर सकता है। यह प्रभु का वचन है। और प्रभु का दास जैसा बोला था जाके उन जॉर्डन नदी में डूब के साफ हो जाओ, हम भी आपको आज बता रहा है जाके यीशु का खून में डुबकी मारो, आपका पाप से आप माफी पाएगा, आपका बीमारी से भी चंगाई पाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु हमारा सब पाप, हमारा सब बीमारी, हमारा हर अभिशाप को ले लिया क्रूस पर और हमको मुक्त किया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। तो इधर लिखा है जब वो नौकर का बात को नामान ने माना और देखता है ये 7 बार जब डूब के निकला, लिखा है उसका चमड़ा पूरा एक बच्चा का तरफ हो गया है, नया चमड़ा बन गया है, एक नया व्यक्ति बन गया। हालेलुया, ये कौन कर सकता है? आपका प्रभु और हमारा प्रभु खाली कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। आपको खुश नहीं लगता है, आपको आनंद नहीं लगता है, आपको अगर चंगाई अभी नहीं होगा, आपको चंगाई नहीं होगा क्या? अभी आपको चंगाई होना चाहिए। इसी समय में आपका बीमारी का बंधन टूटना है। नामान जब बाहर आया उसका कुष्ठी रोगी से चंगाई हुआ है और सब उसका सैनिक लोग देख के आश्चर्य हुआ रहेगा। हमें स्टोरी को बड़ा जोर दे के बोलना चाहता है। और सब चंगाई हो गया जब कितना खुश हुआ रहेगा। और सब पूरा पलटन सब वापस आया। किधर आया? एहाब राजा का पास नहीं गया, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गया क्योंकि वो लोग नहीं कर सकता है। प्रभु का दास का पास गया है क्योंकि यीशु के नाम में होता है। और जब वापस आया तो उधर आके बोलता है एलाइजा तब बात किया, एलाइजा तब उनका साथ बात किया। बोला सोना लाया, घोड़ा पर लोड किया, सोना चांदी कपड़ा ये वो ले लो ले लो ले लो बोलता है। प्रभु के दास बोला एक कौड़ी का दरकार नहीं है, एक दमड़ी का दरकार नहीं है। एक असली प्रभु का दास वो सोच के काम करता है, वो दूसरा का धन का लोभ नहीं करता है। वो जानता है उसका मालिक उसको जुगाने वाला परमेश्वर है। बोला तुम्हारा रोटी और तुम्हारा पानी पर हम आशीष देगा, तुम्हारा बच्चे लोग भूख नहीं रहेगा। हमारा प्रभु जुगाने वाला परमेश्वर, देने वाला प्रभु। हालेलुया। एलाइजा बोला तुम्हारा पैसा का दरकार नहीं है। कितना जन ऐसा बोल सकता है? हम इधर ऊपर में पॉकेट रखा है माने ऑफरिंग लेने के लिए, लेकिन एलाइजा बोला दरकार नहीं तुम्हारा, लेके जाओ वापस। आप जानता क्या हुआ? उसका नौकर जहाजी जो उसका नौकर था वो नामान के पीछे दौड़ के गया और बोला कोई कुछ दरकार था, लेके आया, लोभ किया। उसका क्या हुआ? अविश्वासी चंगाई पा के घर गया, विश्वासी कुष्ठी रोगी लेके घर वापस आया। क्या हुआ? लोभ करने से यही होता है। वो लोभ किया, नामान का कुष्ठी रोग उनके ऊपर में आ गया और वो आके वो लेके बीमारी लेके घर आया, धन भी लेके आया, लेकिन कुष्ठी रोगी भी लेके आया। और जो अन्य जाति था वो चंगाई होके घर वापस गया। वो अन्य जाति का व्यक्ति क्या बोल रहा है थोड़ा देखो। इधर वचन में लिखा है 15 पद में, सच में अभी हम जानता है, सुनो उसका गवाही सुनो। ये अन्य जाति, ये कमांडर जो है सीरिया का कमांडर, इजराइल पर विजय किया, इजराइल का लड़की को लेके गया, इजराइल का लड़की का गवाही पर वो आया है। और उसका काम बनने के बाद में 15 पद में क्या बोलता है? सच में अभी हम जानता है कि पूरा पृथ्वी में कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ इजराइल में परमेश्वर है। आप लोग सुना नहीं सुना? कि पूरा पृथ्वी में कोई परमेश्वर है ही नहीं,
सिर्फ इज़राइल में परमेश्वर है। क्या गवाही, क्या गवाही। आप जानते हैं और हम भी जानता है कि पृथ्वी में और कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर यीशु है। यीशु ही परमेश्वर है और कोई है ही नहीं। नहीं वो लोग गुस्सा हो जाए, गुस्सा होने दो, सच तो सच है, सच बात तो सच है, गुस्सा होने दो। गुस्सा होने से क्या होगा? गुस्सा होके अपना कुष्ठी रोगी लेके रह जाओ घर में। गुस्सा होके अपना कुष्ठी रोगी को रख के अपना पाप में रख के अब रह जाओ। लेकिन अगर आप विश्वास करता है आज यीशु के नाम में आपका पाप से माफी है, आपका बीमारी से चंगाई है, आपका बंधन से मुक्त हो सकता है। ये विजातीय आदमी ने गवाही दिया है। हम जानता है कि पूरा पृथ्वी में कोई देवता नहीं, कोई गॉड नहीं है, सिर्फ इज़राइल में गॉड है और उसका नाम होता है यीशु। हालेलुया। वो बोला है हम जब अभी वापस जाएगा, हम सीरिया वापस जाएगा और उधर जब हम जाएगा हम मंदिर नहीं जाएगा, हम मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जाएगा, हम बलि चढ़ाने के लिए और नहीं जाएगा। ये होता है अनुताप, ये होता है विश्वास।